बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट आपके पास 15 है और 15 जो चैप्टर है आपके पास इसका नाम है फिथागोरस थ्योरम। सही है, या पाइथागोरस थ्योरम एक ही बात है। और थ्योरम आपके पास 15.1 है। 15.1 के स्टेटमेंट को आप देख लें। स्टेटमेंट आपके पास क्या है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। सही है। स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें 90 का एंगल बनता हो, ठीक है, किसी एक एंगल जो है वो आपके पास 90 का हो। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर कहती है उसके हाइपोटेनस साइड, जो सबसे लंबी साइड जो होती है, उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? उस ट्राइंगल के बाकी दो साइडों का अगर हम स्क्वायर ले लें और उनको सम करें तो वो इसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब ये है। दोबारा से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस साइड है, जो सबसे लंबी साइड जो है, उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो उस ट्राइंगल के दो जो साइड बचे हुए हैं उनका सम और उसके स्क्वायर के इक्वल आता है। ये स्टेटमेंट है। अब इसमें हमें गिवन क्या है? ए बी सी ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका नाम ए बी एन सी है, ठीक है। ये पूरा ट्राइंगल आपके पास है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब वो कहती है हैविंग राइट एंगल एट बी, तो वो बी पे क्या है आपके पास? यहाँ पे देखिए, जब हम बी की बाइसेक्शन करेंगे, एंगल बाइसेक्शन, तो वो डी के ऊपर जो बनता है तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। तो एक पूरा ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये हो गया, ठीक है। ए बी एन सी आर द मेजर ऑफ साइड बी सी सी ए एन ए बी रिस्पेक्टिवली। अब इसने देखो बी सी को ए कहा और ए बी को सी कहा और फिर इसी तरह सी टू ए को इसने एक्स कहा या b माइनस एक्स कहा। सही है। तो यहाँ पे ज़रा देखो, इसने कहा कि आपके पास क्या क्या आपको गिवन है। एक ट्राइंगल आपको गिवन है जिसका नाम ए बी एन सी है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और फिर कहते बी सी जो है और सी ए जो है, सही, और ए बी जो है उसका हमने नेम रखा है ए बी एंड सी, ठीक है। ये चीज़ें हमें गिवन है और प्रूफ हमें क्या करना है कि अगर हम इस ट्राइंगल की किसी भी लंबी साइड को, ये उसका हाइपोटेनस होगा, ये पूरा ए टू सी, कहती है कि ये हमें प्रूफ करना होगा। ये ट्राइंगल हमें गिवन है, सही, उसमें जो नेम रखे हैं ए बी के, बी सी के और सी ए के, वो हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इस ट्राइंगल की ये हाइपोटेनस साइड जो है, ये सबसे लंबी साइड जो है, इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो ये वाली साइड बी सी और ये वाली साइड ए बी के स्क्वायर और इसके सम के इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम प्रूफ की तरफ जाते हैं। देखिए प्रूफ क्या करना है कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो हमने इसको बी कहा है, इस होल को हमने बी कहा है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों के सम और इसके स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मीन के हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यह हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। जब कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो ड्रा बी टू डी परपेंडिकुलर टू ए टू सी। हमने क्या कर दिया? देखो बी टू डी जो कि परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। अब देखो ये पूरी लेंथ जो है, हाइपोटेनस जो है वो आपके पास ए सी है, उसका परपेंडिकुलर जो है वो बी में जो एंगल बनता है उसको हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया, सही है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन होती है इस लाइन के ऊपर, सही। तो हमारे पास बी टू डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए टू सी के ऊपर, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। लेट मेजर ऑफ बी टू डी इक्वल टू एच। अब हमने क्या कर दिया? हमने बी टू डी तक जितना लेंथ है, ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, इसको हमने एच कहा, ठीक है। फिर एंड मेजर ऑफ सी टू डी इक्वल टू एक्स। फिर हमने क्या कहा कि सी टू डी की जो लेंथ है वो आपके पास एक्स है। इसी तरह हमने कहा कि देयरफॉर मेजर ऑफ ए टू डी इक्वल टू बी माइनस एक्स। इसी तरह हमने क्या कहा कि बी टू डी, ए टू डी जो है वो बी माइनस एक्स है और डी टू सी जो है वो एक्स है, सही, और बी टू डी जो है वो एच है। हमने इसका नेम रखा है सिर्फ, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने कंस्ट्रक्शन के, हमने क्या कहा, एक ट्राइंगल के ऊपर, ट्राइंगल जो हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जिसका नाम बी डी है और वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर हमने जो बी डी लिया उसको हमने एच का नाम दिया, और जो सी डी है उसको हमने एक्स का नाम दिया, और जो ए डी है उसको बी माइनस एक्स का नाम दिया। सही है। अब हमारे पास जो है प्रूफ की तरफ हम आते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सही है। इन ट्राइंगल ए बी सी कोरिस्पोंडिंग टू ट्राइंगल बी डी एंड सी। सही है। आपके पास एक ट्राइंगल ये लिया गया, ये पूरा ट्राइंगल ए बी एंड सी, कहती है कि वो कोरिस्पोंडिंग है किसके, बी डी एंड सी के। देखिए पहले इस पूरे ट्राइंगल को, ये वाला पोर्शन बी डी एंड सी, इस ट्राइंगल के कोरिस्पोंडिंग लिया। ठीक है। जब हम इसको कोरिस्पोंडिंग लेते हैं यानी पूरा ट्राइंगल लिया, इसको एक पोर्शन के साथ हमने कोरिस्पोंडिंग कहा। ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, एंगल ए बी सी कॉन्क्रेंट टू एंगल बी डी एंड सी। ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है, एंगल आपके पास कौन सा है, ए बी एंड सी, ये पूरी ट्राइंगल कहती है वो कॉन्क्रेंट है किसके, बी डी एंड सी ए के। क्यों कॉन्क्रेंट है, क्योंकि देखिए ये पूरा ट्राइंगल अगर हम ले ले ए बी एंड सी तो उसमें भी 90 का एंगल बनता है, और अगर हम बी डी और सी को ले ले तो देखिए यहाँ पे भी 90 का एंगल बनता है, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्क्रेंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सामने रीज़न भी लिखा है कि ये क्या है, राइट एंगल है, कि दोनों में आपके पास 90 का एंगल बनता है। फिर लिखा है कि एंगल सी कॉन्क्रेंट टू एंगल सी, और रीज़न में लिखा है कि कॉमन है या सेल्फ कॉन्क्रेंट है। ये कैसे, देखें, कहती है कि एंगल सी जो है वो कॉन्क्रेंट है एंगल सी के। देखो एक ये ए बी सी में सी है। सही। फिर हम जब बी डी और सी को लेंगे तो सी इसमें भी है कि नहीं, तो ये अगर दोनों में है तो ये कॉमन है ना, एक तो ए बी सी के साथ है और दूसरी जो है वो बी सी डी के साथ है, तो दोनों में है तो कॉमन है या सेल्फ कॉन्क्रेंट है। ठीक है। जब 2 टाइम्स पे हम किसी एक चीज़ को लेते हैं तो वो तो मस्ट कॉन्क्रेंट होगा क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। ठीक है। इसके बाद एन एंगल सी ए बी कॉन्क्रेंट टू सी बी डी। सी, देखो सी ए बी ये कॉन्क्रेंट है किस चीज़ के, सी बी एंड डी। तो कहती है कंप्लीमेंट ऑफ एंगल सी, कहती है कि ये दो एंगल जो हैं वो सी के कंप्लीमेंट एंगल हैं। कंप्लीमेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल जिसको जमा करें आपके पास 90 का एंगल बन जाए। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब 90 का बनता है तो फिर यहाँ और यहाँ पे बनने वाले एंगल को जब हम जमा करें तो हमारे पास वो 90 के इक्वल आ जाएगा, वो कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सही है। दोबारा से इसको देख लें, आपके पास सी ए बी, सही है, सी ए एंड बी पूरी जो ट्राइंगल है वो कहती है वो कॉन्क्रेंट है सी बी एंड डी के, और सामने रीजन क्या लिखा है, कंप्लीमेंट ऑफ एंगल सी, क्योंकि ये दो एंगल सी के क्या हैं, कंप्लीमेंट एंगल हैं। ठीक है। तो अब देखिए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्क्रेंट टू ट्राइंगल बी डी एंड सी। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं ना कि अगर हमारे पास देखिए एक ट्राइंगल के यहाँ पे बनने वाला एंगल इसमें बनने वाले एंगल के इक्वल आ गया। सही। और इसमें बनने वाले एंगल इसमें बनने वाले एंगल ये तो कॉमन हो गया, तो ये वाली लेंथ जो है वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हुई है तो इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पास ये पूरा ट्राइंगल जो है वो दूसरे ट्राइंगल के कॉन्करेंट होगा बाय डिफिनीशन। ठीक है। हेंस अब हम क्या करते हैं कि बी बाई ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बी बाई ए। अब देखो इस होल साइड को, इस पूरी लेंथ को हमने बी कहा है तो इसको हम बेस के साथ ले रहे हैं। ये बी टू सी जो है वो इस ट्राइंगल की बेस है, ये इसका हाइपोटेनस है। तो बी बाई ए इक्वल टू, अब हम क्या ले रहे हैं, ए बाई एक्स। अब आप ज़रा देख लें, ए बाई एक्स, फिर ये जो है इसका इसके साथ रहे। पहले हमने इस पूरे को इसके बेस के साथ लिया, फिर हम ए को इसके साथ ले रहे हैं, अलग से ट्राइंगल ले रहे हैं और हम कह रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है। तो कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उसके कोरिस्पोंडिंग साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बीच में इक्वलिटी है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बी एक्स इक्वल टू ए को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अगेन हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कोरिस्पोंडिंग टू ट्राइंगल ए बी एंड डी। पहले हमने ये पूरा ट्राइंगल ए बी एंड सी
इस पोर्शन के साथ लिया। अब हम ये पूरा ट्राइंगल ए बी एंड सी जो है वो इस पोर्शन के साथ ले रहे हैं, हम कह रहे हैं ये उसके कोरिस्पॉन्डिंग है। पहले हमने क्या किया, ए बी और सी को इस पोर्शन के साथ लिया, यानी बी डी और सी के साथ लिया था, उसको इक्वेशन 1 का नाम हम दे चुके हैं। अब हम इस ए बी सी यानी इस पूरे ट्राइंगल को सेकंड पोर्शन के साथ यानी ए बी और डी के साथ ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कोरिस्पॉन्डिंग कहा, फिर हमने क्या, एंगल ए बी सी कॉन्करेंट टू एंगल ए बी डी, सही है। देखिए ये पूरा इसमें जो एंगल बनता है वो इसमें बनने वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि दोनों में 90 का एंगल बन रहा है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, एंगल ए कॉन्करेंट टू एंगल ए, जिस तरह अब यहाँ पे देखो ये ए बी और सी, ये ए जो है वो इस ट्राइंगल में कॉमन है, फिर हम जब ये पोर्शन ले लेंगे तो ए बी एंड डी, तो ये ए जो है वो इस पोर्शन में भी कॉमन है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे सी का कहा था कि वो सी जो है ए बी एंड सी में कॉमन है और फिर बी डी एंड सी में सी कॉमन है, इसी तरह हम यहाँ पे ए बी और सी लेंगे और फिर ये वाला पोर्शन लेंगे तो ए जो है वो इसमें कॉमन होगा। जिस तरह फर्स्ट ट्राइंगल में सी कॉमन था, इस तरह यहाँ पे ए कॉमन होगा, तो वो कॉमन होगा या सेल्फ कॉन्करेंट होगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। फिर एंड एंगल बी सी ए कॉन्करेंट टू एंगल डी बी ए, तो ये दोनों क्या होंगे, ए के कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, सही है। ये तो फर्स्ट जो पोर्शन मैंने करवाया उसमें मैंने बता दिया कि क्यों हम लेते हैं। फिर अगर ऐसी बात है तो हमारे पास ये पूरा ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होगा, उसका कोरिस्पॉन्डिंग होगा, तो ये तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। हेंस अब हम आ जाते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे हाइपोथिनस को लिया बेस और फिर बेस बाय हाइपोथिनस लिया, इसी तरह हम यहाँ पे भी ले लेंगे। तो बी बाय सी ये पूरा पोर्शन जो हमने लिया है, देखिए आपके पास ये पूरा पोर्शन बी बाय सी, ये पूरा बी होगा, तो इसकी बेस तो ये है, तो बी बाय सी ले लेंगे और फिर हम क्या ले लेंगे, बी बाय, आपके पास यहाँ पे देखिए हमने पहले ये पूरा पोर्शन बी बाय सी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी बाय सी हमने ले लिया, फिर हम क्या ले लेंगे, सी बाय ये वाला पोर्शन, ये हाफ पोर्शन हम ले रहे हैं, पहले हम पूरा ले लेते थे ना, अब हम जिस तरह हमने यहाँ पे किया है इस तरह हम फिर इसको लेके फिर सी के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हम कह रहे हैं कि इक्वल है सी बी माइनस एक्स। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि यहाँ पे रीजन भी लिखा है कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल के कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं। अब आप क्या करिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये b और b माइनस एक्स यहाँ पे 2 टाइम्स पे c आ जाएगा, ठीक है। तो b को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जमा करें, सही। तो यहाँ पे जब आप राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ऊपर जमा करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जमा करना है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा देखिए बी स्क्वायर माइनस बी एक्स, इसको जमा करें, इसके साइड जो है वो बी एक्स से हमने जमा कर दिया। इसी तरह यहाँ पे सी स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी एक्स और प्लस बी एक्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमने हाइपोथिनस को बी कहा था और हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर थे, तो हमें प्रूफ क्या करना था कि हाइपोथिनस का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो इसके बेस के स्क्वायर और फिर सम करें इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा जब हम इन दोनों को सम करेंगे, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है।